Subscribe now. Press the bell icon. सभी भावी शिक्षकों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री विद बुद्धसेन के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपको हेल्पफुल होगी। ये पर्यावरण एवं सामाजिक विज्ञान का पहला एपिसोड है जिसमें हम टॉप 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे। चलिए देर ना करते हुए सीरीज को स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। इनमें से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट का सबसे गहरा भूमिवर्ती चारों ओर भूमि से घिरा पूर्ण रूप से सुरक्षित बंदरगाह है? तो वो बंदरगाह आपका जो चारों ओर से भूमि से घिरा है विशाखापट्टनम है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है? तो ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। आपका राइट आंसर बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है? तो खनन अपशिष्ट आपका जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है। औद्योगिक कचरा, रेडियोधर्मी कचरा और कृषि जनित कचरा ये आपके जल प्रदूषण है। इनसे जल प्रदूषण फैलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में बाढ़ संबंधी चेतावनी जारी करता है। तो भारत में बाढ़ संबंधी चेतावनी सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग जारी करता है। आपका राइट आंसर बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा राज्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित हुआ? तो इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होने वाला राज्य राजस्थान है। आपका राइट आंसर सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोगों का एक उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो जल प्रदूषण एवं जल जनित रोगों का उदाहरण अतिसार। आपका राइट आंसर सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है। तो पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण है। आपका राइट आंसर ये होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? तो पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रीन ओलंपियाड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। आपका राइट आंसर ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस तारीख को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आपका राइट आंसर बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी? तो स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक कलापों को शामिल करके ये आपका राइट आंसर होगा। ये कारगर सिद्ध होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूल अधिकारों के मुख्य उद्देश्य नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास है। आपका राइट आंसर डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सामाजिक विज्ञान में कौन सा आयाम शामिल नहीं है? तो सामाजिक विज्ञान में व्यावसायिक शिक्षा का विषय शामिल नहीं है। आपका राइट आंसर डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंकों के आधार पर किस पाठ्यक्रम या विषय वस्तु की परीक्षा नहीं की जा सकती? तो अंकों के आधार पर
स्वास्थ्य, योगा, संगीत, तो इन सभी की परीक्षा नहीं की जा सकती। आपका राइट आंसर डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन एक पर्यावरण समस्या नहीं है? तो इनमें से कौन पर्यावरण शिक्षा का एक समस्या नहीं है? तो पर्यावरण समस्या आपका जल का संरक्षण, राइट आंसर बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन पर्यावरण शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है? तो पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है, ये आपका राइट आंसर बी होगा। शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है पूछा गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीली क्रांति संबंधित है, तो नीली क्रांति मत्स्य पालन, मछली उत्पादन से संबंधित है। आपका राइट आंसर सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान है, तो पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान आग्नेय चट्टान है। आपका राइट आंसर ए होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।